कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। एक दिन आर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य फूल माला दी, लेकिन घमंड में डूबे इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख दी। ऐरावत ने उसे जमीन पर फेंक दिया। अपमानित होकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया, देवताओं, तुम अपनी सारी शक्ति और तेज खो दोगे। श्राप तुरंत लग गया। देवता कमजोर हो गए, दैत्य शक्तिशाली हो गए। तीनों लोकों में अराजकता फैलने लगी। शक्ति खो चुके देवता दैत्यों से युद्ध में हारने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी और हर लोक खतरे में पड़ गया। देवता घबराए और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान हमें बचाइए। विष्णु बोले, तुम्हारी शक्ति वापस लाने का एक ही तरीका है, क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें अमृत छिपा है। असुरों को भी साथ मिलाओ, उन्हें हिस्सा देने का वचन दो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। महासागर में एक बड़ा दिव्य कार्य शुरू होने वाला था। मंथन शुरू हुआ, मगर कुछ ही क्षणों में पर्वत पानी में डूबने लगा। पर्वत बहुत भारी था, कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। देवता और दैत्य दोनों डर गए। मंथन रुक गया तो अमृत कभी नहीं मिलेगा। तभी समुद्र में एक भारी कंपन हुआ। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। वे क्षीर सागर की गहराइयों में उतरे और मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर संभाल लिया। अब पर्वत डूब नहीं रहा था। मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता एक ओर और दैत्य दूसरी ओर से वासुकी को खींच रहे थे। समुद्र जोर से चर्ण होने लगा। लहरें आकाश तक उठ रही थीं। कई दिव्य रत्न बाहर आए। ऐरावत, कामधेनु, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी और भी अनगिनत खजाने। लेकिन अचानक समुद्र से घातक हलाहल विष निकला। यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता दहशत में थे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूरा विष पी लिया और दुनिया को बचा लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लंबे मंथन के बाद आखिरकार अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत देखते ही दैत्य उस पर टूट पड़े। अराजकता फैल गई। सृष्टि फिर संकट में थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अपनी दिव्य मोहिनी शक्ति से दैत्यों को शांत किया और अमृत देवताओं को दे दिया। देवता फिर से शक्तिशाली हो गए। तीनों लोकों में शांति और संतुलन लौट आया।